हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई रियली होप आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं एंड मैं भी ठीक हूँ। सो आज है डे 20, तो ये सारे चैलेंज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद मज़े ही मज़े, फिर मेरे को ब्लॉग नहीं बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद मैं अच्छे से अपना और मेहनत कर सकती हूँ स्टडी के लिए। क्योंकि एक होता है ना, अगर आप बोल देते हो कि ये चीज़ मुझे करनी है तो फिर लगता है कि अब बोल दिया है तो फिर वही करके ही रहेंगे। दैट्स वाई मैंने ये चैलेंज पूरा का पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करी। और कल भाई गिव अवे अनाउंसमेंट भी हो जाएगी कि कौन विनर होगा, ठीक है। सो बने रहिएगा वीडियो में। देखो यार, एक बात बता दूं, वैसे तो बहुत लोगों ने कमेंट किए हैं, सब कुछ है, लेकिन अब चुनना तो एक ही को होगा। तो मैं ऐसा करूँगी, एक को तो चलो विनर वैसा वाला हो जाएगा, बाकी जो भी और रहेंगे विनर उनके लिए मैं डिजिटल चीज़ें प्रोवाइड करा दूँगी सो दैट उनको हेल्पफुल हो। क्योंकि यार वो लोग भी तो कमेंट किए हैं, तो मेरे बस की ये तो नहीं है कि मैं सबको ही गिव अवे कर मतलब दे सकूँ। क्योंकि यार एक वो भी तो है ना कि मैं अभी थोड़ा बहुत ही अर्न कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसलिए अब की बार जो नेक्स्ट चैलेंज आएगा, ठीक है, तो उसमें उन लोगों को करवा देंगे, ठीक है। सो चलो अब चलते हैं लाइब्रेरी, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं 4 चीज़ों की जो हमें पूरा दिन प्रोडक्टिव बनाती हैं। तो फर्स्ट थिंग जो है वो है रिवीजन। अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया है लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप मात खा सकते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग है करंट पोर्शन। करंट में जो चल रहा है उसे करना ही करना है इन एनी कंडीशन, वरना बैकलॉग बन जाएगा, ठीक है। और तीसरी थिंग है वो है बैकलॉग, मतलब हमारा इतना ज़्यादा बैकलॉग हो गया है और हमने कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, तो वो हमें करना ही करना पड़ेगा। और फोर्थ थिंग है हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमने कि कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के हमें तो यही लगेगा कि हाँ सब कुछ इम्पॉर्टेंट है ये, लेकिन हमें ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए वो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस सिखाती है, ठीक है। तो हम अब इनको अलग अलग करके आपको समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बैकलॉग को बताएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करके बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बैकलॉग की, ठीक है। बैकलॉग भाई साहब, मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने बैकलॉग है ना कि आप सुन के हैरान हो जाओगे, ठीक है। IUPAC में मेरे लेक्चर नंबर 11 तक बैकलॉग है और आइसोमेरिज्म में लेक्चर नंबर 15 तक है। यहाँ पे मैंने ना लिखना ही भूल गई थी, तो मैंने कहा कि पूरे को लिख लेते एक बारी। तो यहाँ पे मैं 12 तक लिख लिया था, फिर 13, 14 एंड 15 3 बैकलॉग हैं भाई साहब। इन सबको जोड़ के तो ओवरऑल देखा जाए आइसोमेरिज्म में मेरे 15 लेक्चर के बैकलॉग हैं एंड GOC फर्स्ट में मेरे लेक्चर नंबर 19 तक बैकलॉग हैं। GOC फर्स्ट में लेक्चर नंबर 19 लेक्चर बैकलॉग के भाई साहब। और GOC सेकंड में जो GOC सेकंड है इसमें ओवरऑल 22 लेक्चर्स के बैकलॉग हैं। देखा जाए तो मेरे पास टोटल 66 बैकलॉग है, 66 लेक्चर के बैकलॉग है। दैट मीन्स मेरे पूरे 2 मंथ के बैकलॉग है। मुझे ये 13 दिन में कैसे भी कंप्लीट करना पड़ेगा 66 लेक्चर को, क्योंकि 27 अक्टूबर को हमारा टेस्ट है यूनिट नंबर 7 का। अगर उसमें मार्क्स कम बनेंगे तो कॉन्फिडेंस तो हमारा वैसे भी गिरा जाएगा। तो इस वजह से 66 लेक्चर को मुझे 2 मंथ में किसी भी हालत में कंप्लीट करना है इन एनी हाउ। मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, मैं प्रॉपर लेक्चर देखूँगी या नहीं, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगी। तो सबसे पहले ये जो प्रश्न आता है कि आपके बैकलॉग भाई हुए क्यों, तो मेरा रीज़न यही था, मैं प्रोक्रेस्टिनेशन करती थी। मैं सोचती थी कि आज नहीं कल कर लूँगी, कल नहीं परसों कर लूँगी। ऐसे कर करके मैंने 2 मंथ टाल दिया, क्योंकि मैं फ़िज़िकल और इनऑर्गेनिक को अच्छे से कर रही थी, ठीक है। बट ठीक है, कोई नहीं, अब जो हो गया सो हो गया है। बट हमें 27 अक्टूबर को टेस्ट देना है ना, तो इन सारे लेक्चर को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और मैं विथ प्रॉपर नोट्स बनाऊँगी, सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और सारे PYQ, सारी NCERT के इंटेक्स और बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करूँगी। बस मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, मैं दे दूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं 1 शॉट लगा के सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लूँ और फिर उसके बाद मेरी टाइम फेस हो जाए। नहीं, मैं सब कुछ कवर करूँगी और आपको अपडेट भी देती रहूँगी कि हाँ भाई इतना मैंने कर लिया, इतना मैंने कर लिया। अगर आप लोगों के भी रह गए हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। और अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत आए ना, तो आप DN सर से पढ़ने का ट्राई करना, क्योंकि पर्सनली वो मेरे फेवरेट है और इतना धांसू पढ़ाते ना, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है।
सो बैकलॉग वाले टॉपिक को अब यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। एक बार मैं सम अप कर दूं, जो मेरे लेक्चर्स बच गए हैं, जो रह गए हैं, उनको मैं प्रतिदिन 5 लेक्चर अटेंड करूंगी विद होमवर्क, ठीक है। तो इससे मेरा 13 डेज़ में कवर हो जाएगा ओवरऑल देखा जाए। किसी किसी दिन मैं ज़्यादा देख लूँगी, बट हाँ मेरे मोस्टली 5 लेक्चर तो रहने ही वाले हैं, ठीक है। अब सेकेंड थिंग जो है वो है इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज, वो है हमारा रिवीजन, ठीक है। तो मैं रिवीजन जो है वो सुबह के टाइम करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि सुबह हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहता है और बहुत अच्छे से चीज़ें कवर हो जाती हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से लेक्चर अटेंड किया है या नोट्स को अच्छे से बनाया है तो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो रिवीजन के लिए 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले है नोट्स। अगर आपको नोट्स से रिवाइज़ करना है तो आप नोट्स को कई बार रिवाइज़ करो, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। सेकंड थिंग जो है वो हमारी एनसीईआरटी भाई आप कोई सा भी चैप्टर उठा लो, उसकी सिर्फ अगर एनसीईआरटी ही रीड कर रहे हो मतलब नोट्स के बाद, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। थर्ड थिंग जो है वो है हमारे शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट बेसिकली हम ले सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में एंड फिजिक्स में, क्योंकि पूरा फार्मूला वेस्ट है, तो आप शॉर्ट नोट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस ये है कि रिपीटेशन करें, कई बार करना पड़ेगा आपको, 4-5 दिन तक लगातार उसको पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके दिमाग में फिट होगा। फिर उसके बाद 5-6 दिन बाद फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें, फिर उसके बाद दोनों टॉपिक को मिक्सअप करके पढ़ें, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिवीजन वाले पोर्शन को भी कंप्लीट कर देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बताना क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखो बायोलॉजी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बायोलॉजी में यूवीटीएस अगर आप नहीं सॉल्व कर रहे तो आप प्लीज़ करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यूवीटीएस में क्या होता है, पूरा का पूरा जो यूनिट होती है उससे बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस हिट करते हैं एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन। तो इससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैंने सारे यूवीटीएस पेपर डाल रखे भर के गाइस, जिससे आप लोग अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। अब लास्ट चीज़ जो बची है वो है हमारे करंट पोर्शन, ठीक है। तो एक बार हम आपको समरी दें तो आप क्या करो, रिवीजन जो प्लान है वो 7 से 9 कर लो, या कभी भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा अकॉर्डिंग आप 7 से 9 करो या 6 से 9 करो, ऐसा कुछ कर लो, ठीक। उसके बाद जो आपके पास टाइम है ना, 9 बजे के बाद 9 से 3 लगातार करंट पोर्शन का करो, ठीक है। और 3 बजे के बाद जो बचा है उसे बैकलॉग में दे दो, बस हो जाएगा। बस कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपका कितना बैकलॉग रह गया है, ठीक है। सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना सब।